राधे राधे, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने अपने पहले एपिसोड में जाना था वृंदावन के साजी मंदिर के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, वृंदावन में 7 ठाकुर हैं जो खुद प्रकट हुए हैं, जिन्हें किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया। जिनमें से हमने अपने पहले कुछ एपिसोड्स में 3 ठाकुर यानी श्री बांके बिहारी, श्री राधा बल्लभ, श्री राधा रमन कर चुके हैं इनके दर्शन और जान चुके हैं इनके बारे में। तो चलिए जानते हैं अगले स्वरूप और वृंदावन के अगले ठाकुर श्री गोविंद देव जी के बारे में। इनका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है कि आप देख सकते हैं वृंदावन के सबसे भव्य, प्राचीन, सुंदर मंदिरों में से एक है ये। तो गोविंद देव जी की मूर्ति पहले वृंदावन में ही स्थापित की गई थी, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी मूर्ति बचाने के लिए उन्हें जयपुर ले जाया गया। वृंदावन में उनके प्रतिबिंब स्वरूप को स्थापित किया गया। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों, किस लिए और किसके कारण हुआ। तो हम यहाँ के दर्शन कर ही रहे थे, ये सब देख ही रहे थे कि अचानक एक बंदर ने किसी के सामान पर अटैक किया और लेकर भाग गया। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ के बंदर यहाँ के भगवान की तरह थोड़े नटखट हैं। वो फ़ोन और चश्मे लेकर भागते हैं, फिर उन्हें फ्रूटी ही चाहिए, तभी वापस मिल पाएगा आपका सामान। ये मंदिर लाल पत्थरों से बना है। जब ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था तो ये 7 मंजिल का था। इसकी ऊंचाई इतनी थी कि आगरा के लाल किले से भी दिखाई देता था। इतना सुंदर और विशाल मंदिर था कि दूर से ही दिखाई देता था। उस समय के शासन काल को जब ये पता चला कि मंदिर इतना भव्य और इतना विशाल है, तो इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता देखी नहीं गई। इस मंदिर को तोड़ने का, इसको नष्ट करने का आदेश दे दिया गया और इस मंदिर की ऊपरी मंजिलें तुड़वा दी गईं। तो गोविंद देव जी की मूर्ति को सुरक्षित करने के लिए, एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए उन्हें जयपुर ले जाकर स्थापित किया गया और वृंदावन में कुछ समय के लिए ये मंदिर खाली रहा। इसलिए श्री गोविंद देव जी की मूर्ति आज भी जयपुर में है और वृंदावन में उनके प्रतिबिंब स्वरूप को स्थापित किया गया। इस मंदिर की नक्काशी, इसकी बनावट ही इतनी सुंदर है। कितनी मेहनत, कितनी बारीकी से काम किया गया है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया। तो आप जानते हैं वृंदावन में गोविंद देव जी की मूर्ति किसके द्वारा खोजी गई। गोविंद देव जी की मूर्ति को श्री रूप गोस्वामी जी ने खोजा था, जो कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। कहा जाता है एक दिन श्री रूप गोस्वामी को सपने में श्री गोविंद देव जी ने दर्शन दिए और कहा, मेरा विग्रह यानी मूर्ति, उनका स्वरूप एक मिट्टी के टीले में दबा हुआ है। कई मान्यताओं के अनुसार जहां श्री गोविंद देव जी का विग्रह दबा हुआ था, एक गाय डेली आकर अपना दूध बहाकर जाती थी। मतलब श्री गोविंद देव जी का डेली अभिषेक करके जाती थी। तो रूप गोस्वामी जी ने वहां जाकर देखा तो उन्हें गोविंद देव जी की मूर्ति मिली। लगभग 1525 और बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुए थे। फिर लगभग 1590 में जयपुर के राजा मान सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो मंदिर को चारों तरफ से देखने के लिए हम मंदिर के पीछे साइड गए। सोचिए, अगर इस मंदिर की आज भी सारी मंजिलें होती तो कितना सुंदर, कितना भव्य लगता। थोड़ी ही देर में राधे राधे जपते हुए हमें भक्तों की भीड़ मिली, तो उनके साथ हम भी इन्वॉल्व हो लिए। तो दोस्तों, आज हमने किए श्री गोविंद देव जी के दर्शन और जाना इनका इतिहास। तो ऐसी कई सारी जानकारी के लिए और वृंदावन दर्शन के लिए, वृंदावन के इतिहास के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल वृंदावनी को और जुड़िए हमारे साथ वृंदावन के दर्शन के इस सफ़र में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे वृंदावन का एक और इतिहास, कुछ और विशेषताएं। राधे राधे।